अधर्मी, तुम्हारे मन में ऐसा अनुचित विचार आया भी कैसे? प्रेम की परिभाषा न अधर्म को मानती है न अनुचित को जानती है। कौन? प्रेम नहीं, पाप है ये। कैसा पाप? क्योंकि मैं तुम्हारी माता हूं, माता। नहीं, झूठ कह रही हो तुम, झूठ। मैं नहीं मानता ये बात को, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे पास्ट में फंसने वाला नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। ये छल है, छल है ये। नहीं पुत्र, ये छल नहीं, सत्य है। सत्य है। मौत तोड़िए, अन्यथा आपको यही भस्म कर दूंगी। माते, माते कह दो कि ये झूठ है। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। ये तुम्हारी माता है अंधकासुर, तुम शिव और शक्ति के अंश हो। नहीं, नहीं मानता, नहीं मानता मैं इस सत्य को। ये मेरे पिता नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तुम्हारे ना मानने से सत्य बदल नहीं जाएगा अंधकासुर। सत्य यही है कि तुम और भौम शिव शक्ति के अंश हो। भौम, नारायण, ये सत्य है क्या कि मैं शिव शक्ति का अंश हूं? हाँ भौम, अर्थात मेरी दो माता हैं और साक्षात शिव मेरे पिता है। मैं धन्य हो गया, जीवन सफल हो गया मेरा।
गणेश जी और कार्तिकेय जी मेरे भाई है, अशोक सुंदरी मेरी अग्रजा है। उत्पत्ति के भेद से आवरण क्या हटा, संबंधों का सुंदर उपवन मेरे सामने आ गया। भैया सुना आपने, हम दोनों शिव शक्ति के अंश हैं और इस सत्य के साथ हमने पूरा ब्रह्मांड पा लिया है। अब और क्या चाहिए भैया हमें? हाँ, और क्या चाहिए? क्या हुआ मेरी दृष्टि को? तुम्हारी दृष्टिहीनता का कारण कोई और नहीं, संसार की शिव शक्ति है। कहाँ है लो? तो तुम हो अंधकासुर, जो जन्म के समय दृष्टिहीन था। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है शिव। प्रहार के लिए सज हो जाइए। नहीं पुत्र, तुम अपने पिताश्री पे प्रहार करोगे, उनसे युद्ध करोगे। ये उचित नहीं। ये पुत्र नहीं हूं मैं आपका पुत्र। माता दिति के गर्भ से जन्मा ये अंधकासुर का शिव और शक्ति से कोई संबंध नहीं है। और यदि संबंध है तो शिव से इतनी शत्रुता है, मन में इतनी घृणा है कि ये संबंधों का भंवर भी मिटा नहीं सकता। भैया, मैं भी अपने हृदय में अपने पिता के लिए क्रोध और आक्रोश लेकर उन्हें खोज रहा था कि जिस दिन वो मिलेंगे मैं उनसे युद्ध करूंगा। किंतु जब पिता महादेव जैसे हों तो कैसा खेत, इससे बड़ा सौभाग्य हो ही नहीं सकता। अब तो मैं जीवन भर महादेव के सानिध्य में रहना चाहता हूं, इनके चरणों में भक्ति करना चाहता हूं बस। तुम्हें जो करना है करो, परंतु मैं तो सिर्फ युद्ध करूंगा। ये जानने के पश्चात भी कि ब्रह्मदेव के वरदान की ढाल अब कट चुकी है, मैं प्रहार तो अवश्य करूंगा। मेरे धमनियों में आपका रक्त है तो क्या हुआ शिव, अपने उद्देश्य से नहीं हटूंगा। युद्ध मैं अवश्य करूंगा आपसे शिव। पुत्र मत कहो मुझे पुत्र, नहीं हूं मैं आपका पुत्र।
यदि आप मेरे पिता होते तो अंधत्व नहीं देते, और यदि अंधत्व दिया तो इस अंधकार में नहीं रखते कि आप मेरे पिता हैं। समझने का प्रयास करो। मुझे हमारे संबंध की सुध नहीं थी। हाँ पुत्र, जो महादेव समस्त संसार से प्रेम करते हैं, वो भला अपने ही पुत्र पर प्रहार कैसे कर सकते हैं? हट को त्याग दो और शांति से बात को सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे, सिर्फ और सिर्फ युद्ध करना है। अब चलाइए अपना त्रिशूल और बचिए मेरे वार से। मानव का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध। क्रोध में लिया गया निर्णय और बोले गए वचन विष के उस प्याले के समान है जिसकी काट कोई अमृत नहीं कर सकता, जो संबंध की धुरी का अंत कर सकता है, प्रेम से भरे इस संसार को उजाड़ सकता है। इसलिए जब भी क्रोध आए तो थोड़ा रुक जाएं, अपने मन से बात करें, सोच विचार करके निर्णय लें, क्योंकि उस समय मौन रहने का निर्णय नातों की मर्यादा का रक्षक हो सकता है या संबंधों का भक्षक।